वर्डिंग में लिखना जरूरी तो नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर आते हैं ना, दिस इज नॉट टू से दैट द इंक्रीज ग्रोथ इज नॉट लेड टू इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी इन सम कंट्रीज। सम कंट्रीज की जगह पे आप क्या लिखेंगे, इन पाकिस्तान लिखिए आपने। ठीक है, फिर आपने कंपैरिजन दे दी कि भाई चाइना में के अंदर ये हो रहा है या किसी और कंट्री के अंदर ये हो रहा है। ठीक है, यही चीज़ें होती है ना जब आपको रिलेवेंट मटेरियल नहीं मिलता, पाकिस्तान के ऊपर कम रिसर्च होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, जनरल कंटेंट उठा के और उसके आगे मैनिपुलेशन करते हैं। एक सोर्स ये है आपके पास, और उसके बाद देखें ये भी है इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं। देखें इकोनॉमिक पॉलिसीज या मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज सेम थिंग है, लेकिन आप जाके उसके अंदर देखेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहा है या मैक्रो की। सर आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। अब आ रही है? ये सर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए मैं ये कह रहा था कि आपने रिसर्च किस तरह करनी है ना। रिसर्च का तरीका ये होता है कि जो भी आप टॉपिक उठाते हैं ना उस पर एग्जैक्ट रिसर्च नहीं हुई होती, तो उसके लिए आप डिफरेंट रिसर्च पेपर्स खोलते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स खोलते हैं, वहां से रिलेवेंट कंटेंट आपने निकाला, और उसके बाद आप उसको मैनिपुलेट करते हैं या मोल्ड करते हैं। अब जिस जिस तरह ये कह रहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज विच कैन, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान या मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान। आपने क्या कर लिया, इकोनॉमिक को मैक्रो पे लेके आए अपनी तरफ से। विच कैन हैव अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी alleviation both directly and indirectly can be named by first identifying economic variables which most closely explain changes in the level trends poverty over टाइम इन पाकिस्तान। अब ये चीजें हैं ना, आपको मिल रहा है रिलेवेंट मटेरियल, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं ना, ये वही चीजें तो बता रही है कि इम्पेक्ट क्या आ रहा है, किस तरह आ रहा है, तो आपने रिसर्च करके और ये लगाना है। एक चीज ये, दूसरा ये कि आपने ये लिखा और आगे यूके एसेस लिखे। ठीक है, यूके एसेस पे अच्छे अच्छे एसेस पड़े होते हैं। ये कह रहा है ना इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन पॉवर्टी, अब ये हमें नहीं चाहिए। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अच्छा, अब हो रही है? जी सर। ठीक है, ये चीजें आपने देखी थी पहले, ये पहले से ही मसला आ रहा है स्क्रीन का? नहीं नहीं सर, अभी अभी हटी थी। अच्छा अभी देखिए, जिस तरह मैंने ये क्यूरी डाली गूगल के अंदर, इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन पॉवर्टी रिडक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सही है, तो इसके ऊपर मेरे पास ये चीजें आ गई। मैंने इसको खोला, इसको खोला, इसको खोला और इनके अंदर से जाके रिलेवेंट मटेरियल निकाला। रिलेवेंट मटेरियल आपने जाके कॉपी पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। पावर्टी के बारे में बताएंगे कि पावर्टी का क्या सीन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमिक का क्या सीन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। फिर देखें ये पूरी एक लिटरेचर रिव्यू है कि टू शो द एक्सटेंट टू विच ट्रेड रिजीम, ट्रेड ने किस तरह इम्पेक्ट किया। अच्छा, जब आप काम कर रहे हो ना या डेटा निकाल रहे हो, तो बेशक यहाँ से यहाँ तक आप चीज़ें यही कंटेंट उठाएं, बेशक करेंगे आप इसको पैराफ्रेज अपने ओन वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये जो रेफरेंस होगा ना ये आप चेंज करेंगे, ये 1992 का नहीं देंगे। हमेशा क्या होता है कि, क्योंकि इसका मकसद मेरा ये है कि आपको एकेडमिक राइटिंग का थोड़ा सेंस डेवलप हो, तो नया रेफरेंस हम जाके निकालते हैं गूगल स्कॉलर से, ये नहीं डालेंगे यहाँ पर। ये जो $1992 है या ये जो होडी नोट है 2000, ये हम डिलीट करेंगे जब भी हम काम रिपोर्ट फाइनल करके भेजेंगे,
तो ये चीज़ें डिलीट करके भेजेंगे, वो इसलिए कि पुराने रेफरेंसेस नहीं चलते। वो ये कहते हैं कि नए रेफरेंसेस 2016 ऑनवर्ड्स होने चाहिए किसी भी काम के अंदर ना। तो हम यहाँ पर आए गूगल के, यहाँ गूगल स्कॉलर, ठीक है। यहाँ पर आ गए आपके पास ये पेपर्स, यहाँ से भी आपके पास आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास गूगल से चीज़ें नहीं आ रही सही, तो गूगल स्कॉलर में जाके देखें, वहाँ पर अच्छे अच्छे आपको जर्नल्स मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप कॉपी पेस्टिंग करते जाना है और आपने मोल्ड करना है कंटेंट को। भाई फलां चीज इन पाकिस्तान, दिस थिंग इन पाकिस्तान, पॉवर्टी इन पाकिस्तान, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान। इस तरह आपने मैनिपुलेट करना होता है कंटेंट को, या मोल्ड करना होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में दिस इज द थिंग यू हैव गॉट। और इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ लें। सर ये तो समझ में आ गया। फिर इसी ऐसे को जो आगे स्लाइड्स वगैरह में आपने शेयर करके बताया था ना, वो भी एक बार बता दें। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही। देखें, आप ये कह रही हैं कि आपको स्लाइड्स बनाना सिखाऊं, या नहीं सर, स्लाइड्स तो हमें आती हैं बनाने, लेकिन आप ये बता दें कि प्रेजेंटेशन जैसे कि देते हैं तो उसमें तो वो तो बुलेट फॉर्म में होती है ना, कि सिर्फ कोई एक टॉपिक लिखा जाता है और उस पर हम खुद एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें पूरा के पूरा लिखना है, तो हम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लें जस्ट। जी, ये आप ये फर्ज करें ये आपकी हेडिंग है, यहाँ पर आपने लगाई, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया। इसको यहाँ से आके ब्रेक करेंगे आप। ये पैराग्राफ है, इसको आपने 3-4 पैराग्राफ में आके डिवाइड करना होगा। दैट्स इट, ये आपकी प्रेजेंटेशन बन गई। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर डेट एक्सटेंड हो सकती है सबमिशन सर की? कब तक चाहिए आपको? सर मैं ये कह रहा था सर कि सेकंड क्वेश्चन समझा दें सर, और अगर डेट एक्सटेंड हो सकती है सर तो प्लीज़ डेट बढ़ा दें। ठीक है, डेट टाइम आप, थोड़ा कम है। ठीक है, सर आप कम से कम 30 साल का टाइम दे दें। 30 साल का, 30 साल का टाइम। 30 सर साल 20 जून, सर 20 जून मेरे ख्याल में ठीक रहेगा सर, बच्चे भी यही कह रहे हैं। बच्चे किसके, आपके या किसी और के? सर क्लास सर के हम स्टूडेंट्स ये आपके कह रहे बच्चे हैं ना, हम कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो उसने एक बंदे ने 30 साल की बात की ना, तो मैं ये समझ रहा था कि शायद उसके बच्चे होंगे, तो फिर वो अपने बच्चे ही उसकी असाइनमेंट आके करेंगे ना, वो तो नहीं करेगा। खैर, अदा कर रहा था। अच्छा देखें, 15 तक मैं आपको टाइम दे देता हूँ इसके ऊपर। सर प्लीज कर लेते हैं ना। फिर आपका सर final- प्लीज 20 दीजिए। सर ये 20 सर डेट पूरा का। टाइम मिल जाएगा तो असाइनमेंट अच्छा बना लेंगे हम लोग। अच्छा, सर और सर सब्जेक्ट्स की 20 असाइनमेंट। जून चाहिए। सर और भी हैं। सर असल असाइनमेंट में मिले सर हैं 2 और सब्जेक्ट्स के दूसरे और क्लासेस की असाइनमेंट भी साथ है। चल रहे हैं, तो हमें थोड़े अच्छा से इशू हो रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं कि आप लोगों के फाइनल्स कब हो रहे हैं, कोई स्केड्यूल आया है? सर अभी तो नहीं आया, लेकिन अंदाज़ा सर यही है कि शायद बकरीद के बाद होंगे, क्योंकि पिछले साल भी बकरीद के बाद ही हुए थे, तो शायद बकरीद के 1 महीने बाद हो जाए, अंदाज़ा नहीं है, सर, ईद अभी से पहले बताया हो नहीं। जाएंगे। हमें पता चला है कि ईद से पहले होने का चांसेस ज्यादा है। क्योंकि यस सर, फोरम का ईद मैसेज से आया पहले था ही होंगे। कोई ग्रुप के ऊपर ना कि सेमेस्टर शार्ट हुआ है, तो हो सकता है ये पहले आपके पास हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन 2 के ऊपर आते हैं ना। यू हैव बीन हायर्ड एज अ माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर ऑब्जर्वर, स्पेशल स्पोक्स पर्सन टू पीएम एट मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स पाकिस्तान।
Prime Minister, Thank you, sir. the Prime Minister Imran Khan here asked you to make a detailed analysis of some factors that are likely to influence the demand in the supply of products and services, ठीक है, offered by the different companies in national economy. You are requested to identify two factors affecting both demand and supply through valid research, which can be newspapers or a Google research. ठीक है, अब एक एलिमेंट आपने ऐसा उठाना है जो कि डिमांड को डिक्रीज कर रहा है. क्या कर रहा है? डिमांड को डिक्रीज कर रहा है या डिमांड को डिक्रीज कर रहा था. ठीक है, वो क्या है? आप हवाला दे सकते हैं कि जैसे ही कोविड आया तो लोगों की इनकम पेट गई, कम हो गई. क्या हुआ? डिमांड कम हो गई. लेकिन उसमें आप कोई ना कोई न्यूज़ देंगे, रिसर्च देंगे. ठीक है, कोई डॉन न्यूज़पेपर हो गया या कोई भी न्यूज़पेपर आप दे सकते हैं कि भाई उसमें ये चीज़ डिस्कस की गई थी. ठीक है, और उसके बाद suggest a factor that increases are likely to increase the demand and discuss in detail. उसमें आप कोई ऐसा फैक्टर बताएं जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हुई, ओवरऑल डिमांड. वो आपकी हो सकती है जिस तरह इमरान खान ने एक स्पेशल पैकेज दिया था या ऐसा प्रोग्राम के तहत लोगों की इमदाद करी थी, तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई. या इसके अलावा भी आप दे सकते हैं या आप ऐसा भी कर सकते हैं, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी. आपको जनरल फैक्टर मिल गया. जिस तरह मैंने आपसे कहा, जो हशर आपने ऐसे के साथ करना है कि बीच बीच में पाकिस्तान को ऐड करना है, वही हशर आप क्या करेंगे, इसी फैक्टर के अंदर करेंगे कि इसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो रही है या डिमांड इंक्रीज हो रही है. बात समझ में आ रही है? सही है. और ऐसे ही सप्लाई के अंदर आप कर सकते हैं कि सप्लाई के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो गवर्नमेंट का, या गवर्नमेंट ने कोई प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी दी हो. अब जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दिया था, स्टेट बैंक ने प्रोड्यूसर्स या कंपनीज को स्टाफ की जो सैलरीज हैं 2-3 महीने की देने का ऐलान किया था. ठीक है, शुरू में हमारा ऑफिस हुआ करता था तो हमें भी उसने दिया था, लेकिन हमारे ऑफिस ने क्वालिफाई नहीं किया था उसके लिए, तो और हम एक्टिव भी नहीं हुए उसको लेने के लिए, थोड़े मसाइल चल रहे थे, तो वो हम नहीं ले पाए. लेकिन वो थी, उसके थ्रू क्या हो सकता था, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती थी, आपकी सप्लाई इंक्रीज हो सकती थी. लेकिन इसके अलावा भी आपने देखना होगा, ऐसा ना कि आप लकीर के फकीर बन जाएं. ऐसे ही ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से सप्लाई डिक्रीज हो. जरूर नहीं है कि ये सारे एग्जांपल्स आप कोविड से लें या इमरान खान की उससे लें, आप नवाज शरीफ के पीरियड में भी जा सकते हैं, जरदारी के पीरियड में भी जा सकते हैं कि जब अपना अब चीज़ें वो थी, महंगी थी, पावर सप्लाई शॉर्ट था, बिजली के मसाइल थे, तो प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी, सप्लाई नहीं हो पा रही थी, या दहशतगर्दी हुआ करती थी, वो एलिमेंट भी आप लगा सकते हैं. पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, या गवर्नमेंट ने लोन लेना बंद कर दिया था, या स्टेट बैंक ने लोन की शरह कम कर दी थी, उसकी में सूद की शरह ज़्यादा कर दी थी. तो जिसकी वजह से क्या हुआ, सप्लाई आपका इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ.
ठीक है। अच्छा सर एक बोले। एक रिक्वेस्ट और है। जी जी। सर अगर क्वेश्चन 2 को थोड़ा सा कम कर दें अगर सर हम क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी हमें, दूसरे असाइनमेंट बहुत बड़े बड़े मिले हैं, ये भी फिर बहुत ज़्यादा लेंदी होगा देखिए मैं आपको बताऊं। हमें। देखिए सर क्वेश्चन 2 को थोड़ा सा या तो कम कर दें, आप बता दें। मैं आपको बता रहा हाँ सर, ये क्वेश्चन टू काट दें। हूँ। देखें क्वेश्चन 2 में आप बेशक आप इसको 50 वर्ड में कवर करें, हर फैक्टर को, कोई मसला नहीं। 50 वर्ड में 100 वर्ड में करें, कोई मसला नहीं। देखिए नहीं, देखिए मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपको चीजें अप्लाई करना आती हैं या नहीं। दैट्स इट। ठीक है। सर आपने ओके फैक्टर सर। फैक्टर का नाम लगा दिया कि भाई इमरान खान स्कीम फॉर ऐसा प्रोग्राम allocating the funds to poor people, to the consumers, and this led या this encouraged the demand in community, encourage the demand in consumers। इन 2-3 लाइन्स लिखने में क्या आता है, कोई मौत तो नहीं आती। सही है। तो सर आप कर लेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक हो है सर, कर जाएगा। लेंगे, कोई इशू नहीं। सर जी जी बोले। सर क्वेश्चन 3 तो खोलिएगा इस पर, स्क्रीन पर। ठीक है बोले। सर ये जो ऐसे लिखेंगे, उसके बाद की प्रेजेंटेशन सिर्फ ऐसे की करनी है ना, बस और किसी सवाल की तो नहीं करनी ना? नहीं नहीं, हाँ सिर्फ ऐसे की प्रेजेंटेशन, उसी कोई कॉपी पेस्ट मारना है। सर थोड़ा और नीचे करेंगे, पोस्टर की बात की थी इस पे। ठीक है। और ये सर, ये पोस्टर और लीफलेट का सर थोड़ा क्लियर करिएगा। ठीक है, एक मिनट। पोस्टर मैंने अपलोड किया था ना वहीं पर। ये पोस्टर है ना, ये आपको सैंपल दिया गया है। अब इसके ये जो बॉक्सेस है ना, इनको आपने क्या करना होगा, डिलीट करके और अपना ऐसे का पार्ट डालना होगा। हेलो। जी जी सर। जी जी, मैं ये पूछ रहा था, आपको बता रहा था कि ये पोस्टर है, सैंपल है। ये जो कंटेंट है ना, ये जी वाला, इसको आपने जी। सेलेक्ट करके इसको डिलीट करके और अपना कंटेंट डालना होगा। सर इसी पोस्टर में डाल सकते हैं या फिर हम कोई ऐप से दूसरा लें? नहीं, इसी से हाँ इसी के अंदर। और यहाँ पर ये जो आपका आपके ऐसे का टाइटल है वो डालेंगे, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन आएगा, फिर डिस्कशन आएगा, फिर ये बाकी चीजें आएंगी। पोस्टर में तस्वीरें लगाना जरूरी है, 2-3 तस्वीरें होनी चाहिए। जी, ठीक है सर। ठीक है। और लीफलेट जी समझ में सर। आया है? सर सर वो भी क्लियर कर दें तो सही है, बेहतर रहेगा सबके लिए। हाँ देखिए, लीफलेट में होता क्या है कि इसके 3 कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 इन कॉलम्स। कॉलम्स। हाँ, उसी के अंदर आपने कवर करना होता है, चाहे इसमें वर्ड काउंट कितना भी हो। आपने फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज करनी होती है। क्या करना होगा? हाँ, फ़ॉन्ट डिक्रीज करनी साइज, होती है, ठीक है सर। फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज करनी होती है, ताकि यहाँ से यहाँ तक ये बैलेंस में आए। जी ये सर। ऐसा ना हो कि ये यहाँ तक आ रहा हो या यहाँ तक आ रहा हो, या एक पूरा कॉलम खाली हो रहा हो। नहीं, पोस्ट लीफलेट का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है।
इसी को डाउनलोड करके इसी के ही अंदर आप पेस्टिंग करें, नो इशू। ठीक है सर। मतलब पूरा पेज भरना है सर? बिल्कुल। सर डेट तो अभी 20 कर दिए ना सर? जी डेट तो सर 20 तक बढ़ा दिए अभी। हाँ, आप 20 तक दे दीजिएगा। कोई कमी पेशी सर नहीं? कमी हो सकती है क्योंकि मैंने बहुत सारी कमी की है ना। चलें ठीक है सर। ठीक है, आपके क्वेश्चन 2 को भी मैंने आसान कर दिया, फिर 3 को भी पूरा बता दिया जी सर्च करके। जी तो जी ठीक है, जी जी। और कोई सवाल हो? सर थैंक यू। जी रेफरेंस मतलब जहाँ से हम मटेरियल निकालेंगे उसका लिंक देना होगा? हाँ, उसके रेफरेंस देंगे, और रेफरेंसेस आप गूगल स्कॉलर से निकाल लीजिएगा। ये आ गया स्कॉलर, आपने खोला scholar.google.com, और वहां पर आपके जो कीवर्ड्स है ना, ऐसे के कीवर्ड समझते हैं क्या होते हैं? जी सर। यस सर। हाँ बिल्कुल। देखिए कीवर्ड जिस तरह आपका ऐसे क्या है, इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, सॉरी हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन पॉवर्टी एंड जीडीपी। तो पॉवर्टी, जीडीपी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, ये आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, मेन टर्म्स हैं जिनके ऊपर आपने काम करना होगा। तो मेन इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो पॉलिसी ऑन जीडीपी एंड पॉवर्टी पॉलिसी होगा, ये आपके पास आ गया। इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन पॉवर्टी। अब ये इसमें जितने भी रेफरेंसेस रिलेवेंट होंगे ना, वो बोल्ड में शो होंगे। ठीक है, जो जितना ज़्यादा बोल्ड होगा वो उतना ज़्यादा रिलेवेंट होगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसको आपने निकाला, हाँ आपने एपीए के अंदर करना होगा ना। अच्छा, इसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं ना, ऑप्शंस होते हैं, एमएलए करें, एपीए करें, शिकागो करें, हार्वर्ड करें, वैंकूवर करें, जो भी करें आपकी मर्जी। मान लेते हैं कि आपने हार्वर्ड के अंदर किया है। ये जैसे ही उठाया, आपने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा जहाँ पर आपने सारे के सारे रेफरेंसेस कॉपी करते जाना है, और वहाँ से आपने फिर क्या करना होगा, ऑथर ये कॉपी करके मेन डॉक्यूमेंट में। ये तो वैसे ही मैं क्वेश्चन पेपर के अंदर डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन जब आप कर रहे हो तो फाइनल डॉक्यूमेंट के अंदर आपने करना होगा। ब्रैकेट आपने डाली, कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब आप गूगल स्कॉलर से उठाते हैं ना, तो यहाँ पर एक आता है कस्टम रेंज का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने 2016 या 15 ऑनवर्ड्स लगाना है, तो फिर आपके पास नए नए रेफरेंसेस आ जाएंगे। 2016 के, 2019 के, पहले क्या थे, 2008 के रेफरेंसेस थे। तो हमें कौन से चाहिए होते हैं,